मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसने मुल्क को बहुत से लिहाज तकसीम कर दिया है। सहाफ़त भी तकसीम हुई है, इंटेलेक्ट भी तकसीम हुआ है, और ये जो गद्दारी के ऊपर FIRs कट रही हैं, तो ये तो चले FIR कट रही हैं, वो तो कट रही हैं, लेकिन यहाँ पे इस बात पे भी तकसीम हो चुकी हुई है कि अगर फ़लाँ बंदा आपके बयानिए को सपोर्ट नहीं कर रहा और आपके पास कोई एविडेंस नहीं है उस बंदे को कन्विंस करने का, लेकिन आप गद्दार हैं, तो इस हद तक इस मुल्क में दरारें पड़ चुकी हैं। और ये दरारें किसने डाली हैं, किसने डाली, अवाम खुद बेहतर आज शायद जज्बाती और हिजानी कैफियत में फ़ैसला ना कर पाएँ। कुछ अरसे बाद तारीख़ हमेशा गवाही रहती है, फ़ैसला कर ही लेती है। आज इमरान खान साहब फिर बहुत गरजे चमके शेखुपुरा पर गए हुए थे और उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है वो इल्ज़ाम लगाया इम्पोर्टेड हुकूमत और ये सब कुछ। पहले ज़रा वो सुन लेते हैं, उसके बाद मैंने बात सहाफ़त से शुरू करनी है कि समझ नहीं आ रहा कि सहाफ़ी का रोल क्या है। अब मतलब क्या सहाफ़ी का रोल ये है कि पॉपुलर बयानिए को अडॉप्ट कर ले, कहे कि यही सच है, चाहे एविडेंस है या नहीं है, या एविडेंस की खोज में जाए। पहले इमरान साहब को सुने। मुझे जो अमेरिका से गिला पता क्या है कि अपने मुल्क में अगर कोई जमानत पे हो तो आप उसको चपरासी भी नहीं रखते, और यहाँ उसको हमारे मुल्क का वजीर आजम बना दिया है। पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी को और उसके बेटे को, हमजा कुकड़ी को, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो आपने तौहीन की है, मैं अपने मुल्क के इंसाफ के इदारों को पैगाम देना चाहता हूँ। 15 FIR मेरे ऊपर आपने काटी है, 15,000 भी काट लें तो पीछे नहीं हटने लगा मैं। इसके अलावा आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की जान को बहुत ख़तरा है। बाबर रहमान साहब ने भी कहा, शहबाज गिल साहब ने भी कहा, उनके पायलट्स तक को धमकियाँ दी जा रही हैं। कोई मुबैना ऑडियो भी चलाई गई जिसमें पायलट्स को मुबैना धमकी भी दी गई है और वो कह रहे हैं कि जहाज़ में कुछ ना हो जाए इमरान साहब के साथ। ये तमाम चीज़ों के अंदर सहाफ़त भी करनी पड़ रही है। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में, इससे पहले किसी पॉलिटिशियन को बुलाऊँ, पाकिस्तान के 2 बड़े नाम जिनको देख देख के हम जैसे लोग जो है वो सहाफ़त सीखते हैं, सैयद तलत हुसैन साहब और मज़हर अब्बास साहब, और दोनों ही क्रेडिबल नाम हैं। ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक आप डिसएग्री कर सकते हैं इनसे, मेरा ये राय है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये इन्होंने ख्वाहिश के मुताबिक तजिया कर दिया या ख्वाहिश के मुताबिक जो है उन्होंने इसको कोई ख़बर बना दी। प्रोग्राम के अगले हिस्से में इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले तलत हुसैन साहब पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आए। इट्स प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव यू हियर सर। थोड़ा बताइएगा कि सहाफ़त बड़ी मुश्किल हो चुकी है इस वक्त, क्या करना चाहिए हमें। एक तरफ बहुत पॉपुलर बयानिया है इमरान खान साहब का, उसमें मेरी नाकिस राय में एविडेंस कोई नहीं है, लेकिन वो अगर उसको ना माना जाए तो वो सारे सहाफ़ी गलत हैं, बातिल हैं। अगर उसको मान लिया जाए तो हम टॉप सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, बल्कि दुनिया के। तलत साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, दुनिया भर में एक ट्रेंड चल निकला है जिसके अंदर सियासत जो है वो डिवाइड हो गई है। ट्रंप के अमेरिका को आप उठा के देख लें, मोदी के इंडिया को उठा के देख लें, और जो राइट विंग के इन्फ्लुएंस के नीचे यूरोप इस वक्त आ रहा है उसको उठा के देख लें, या पाकिस्तान की डिबेट आप ले लें, बदतरीन किस्म की डिवीज़न आपको नज़र आती है। जब डिवीज़न आपको नज़र आती है तो लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि किसी न किसी तरीके से उनके बयानिए के साथ लोग जुड़े रहें। तो जो लोग मिडल ग्राउंड लेते हैं उनको दोनों तरफ से मार पड़ती है, यानी तवक्को ये होती है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आई एम नाइदर विद यू नॉर विद दैम, आई एम विद फैक्ट्स, तो दोनों तरफ से आपको मार पड़ती है। तो एक तो ये बैनुल-अक़वामी मामला है और मसला है, और जो आपको सख्त गिर रवैये और बाज़ जगहों पर फस्तायत के अंदर डूबे हुए रवैये आपको नज़र आते हैं, तो सहाफ़ियों का मुश्किल होता चला जा रहा है। अब जो बुनियादी सवाल है कि सहाफ़ी का काम है क्या। सहाफ़ी के 3 बड़े काम हैं जो जब से सहाफ़त बनी है और अब सोशल मीडिया के दौर में भी, वो तीनों काम अगर आप कर लें तो मेरे ख्याल में आपकी बचत हो सकती है। जो नहीं होते, जिसकी वजह से ये सवाल उठाना पड़ता है कि आप सहाफ़ी हैं या नहीं है। पहला काम तो ये कि आपकी मालूमात जो हैं, फैक्ट्स जो हैं, वो मुकम्मल तौर पर जामे और मुस्तनद होने चाहिए। वो कहते हैं कि यू आर इंटाइटल्ड टू योर फैक्ट्स, यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू योर फैक्ट्स, यू आर इंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। यानी कि आप अपनी तरफ से फैक्ट इन्वेंट नहीं कर सकते, आरा और तजिया आप कर सकते हैं। नंबर 1 तो फैक्ट जो है आपने इन्वेंट नहीं करना, फैक्ट जो है वो मुस्तनद होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप के पास दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू का अदराक होना चाहिए। अगर आपके पास दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू का अदराक नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी राय जो है, जो तीसरा पॉइंट है, वो फॉल्स ओपिनियन में कन्वर्ट हो सकती है। और हर राय जो है जो फैक्ट के साथ नहीं जुड़ी हुई
वो फॉल्स ओपिनियन के ज़ुमरे में आ सकती है। मसलन मैं आपको कह सकता हूँ कि इस वक्त आप ये लाइव प्रोग्राम नहीं कर रहे, आप सुबह के वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप कहें कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि ये मेरी राय है, लेकिन इट्स अ फॉल्स ओपिनियन, क्योंकि ये राय तो है लेकिन ये झूठी ओपिनियन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सहाफ़ी के पास दोनों अतराफ़ के नकाइस और मुस्बत चीज़ें मौजूद होनी चाहिए और इसको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जहां तक लोग ये कहते हैं कि सहाफ़ी की राय नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। दुनिया भर में जो बेहतरीन किस्म की जर्नलिज्म की कैटेगरीज़ हैं, 8-10 कैटेगरीज़, उसके अंदर जो ओपिनियन जर्नलिज्म है जो फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, फॉल्स ओपिनियन या प्रोपेगेंडे के साथ नहीं, उसको मुस्तनद जर्नलिज्म जानते हैं। तो अगर आप ये 3-4 काम कर लें तो मार आपको दोनों तरफ से पड़ती रहेगी, लेकिन आपका सहाफ़ी होना जो है ना उसके ऊपर सवालिया निशान प्रोफेशनली नहीं होगा। सर बिल्कुल बजा फरमाया आप, आई टोटली एग्री विद यू। अब ये जो इमरान खान साहब ने रिसेंटली पाकिस्तान में एक बयानिया इंट्रोड्यूस कराया है, इसको बीइंग अ जर्नलिस्ट किस तरह हमें देखना चाहिए? क्योंकि मेरी नाकिस राय में एविडेंस कोई नहीं है इसका। मतलब इस पर ये बहुत बड़ी बात है कि आप 68% इलेक्टेड अपोजिशन को गद्दार कह दें, पाकिस्तान के कौमी इदारों को जो है वो आप मीर सादिक और मीर जाफर के टॉन्ट करें, आप कहें कि जी हैंडलर्स ने देखते रहे, ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट आ गई अमेरिका। अभी आपको इमरान खान साहब का मैंने सुनाया था शेखुपुरा में खिताब, वो अमेरिका से जब बात कर रहे हो कह यही रहे हैं, कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान के इदारे मिले हुए हैं मुबैना तौर पे अमेरिका के साथ। मुबैना तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो तो कन्फर्म है इमरान साहब। इसको किस तरह, और इस पर अगर आप अनकंडीशनली सपोर्ट ना करें तो आप गलत जले के चले, वो तो छोड़े वो क्या सोचते हैं, लेकिन आप हमें किस तरह उसको देखना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए इस बयानिए को जो बहुत पॉपुलर हो रहा है पीटीआई में? देखें, अमेरिका के अंदर जर्नलिज्म होता है, उसका जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है, दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह हम उसको बड़े गौर से देखते हैं। और मुझे काफ़ी मौका मिला है अमेरिकी इदारों के साथ काम करने के लिए। टाइम मैगज़ीन के साथ मैंने काम किया हुआ है, CNN के साथ मैंने काम किया हुआ है, ABC के साथ काम किया हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ काम किया हुआ है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर भी जब ट्रंप आया था तो अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है उसको यही थरथल्ली पड़ी थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई वो तो झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। आप उस झूठ को रिपोर्ट करें तो कैसे करें? अगर रिपोर्ट ना करें तो रिपब्लिकन्स आपको कहते हैं कि आप तो बुनियादी तौर पर डेमोक्रेट्स के चमचे हैं। तो उन्होंने फिर फैक्ट चेकिंग के जो है ना मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस करवाए और ट्रंप के हर बयान का वो तज्जिया करते थे और उसके ऊपर फैक्ट चेक लगाते थे। और उनको ये पता ये चला, हैरान कुन है कि ट्रंप के सैकड़ों बयानात के अंदर से हज़ारों किस्म के झूठ निकले। तो मेरे ख्याल में हमें इस बात से मुतासर नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल रेटरिक क्या है। अब आजकल एक और डिबेट भी है, अगर आप चाहें तो उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। मदर आई एम श्योर विल रिफ्लेक्ट ऑन इट। वो ये कि आजकल ये बताया जा रहा है कि हमें बात साफ़ी, मैं उनको सुन रहा हूँ कि हमें मोतबर शख्सियात ने फाइलें दिखाई थी और उनके अंदर कागजात थे और उन कागजात में बताया गया था कि फला बंदा, यानी मौजूदा जो हुकूमत के जोमा हैं वो करप्ट थे। तो अब जी बिल्कुल, और चूंकि हमें वो फैक्ट मोतबर बंदा दिखा रहा था, वो फाइलें दिखा रहा, तो हमने रिपोर्ट कर दिया। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आपके पास 1000 किस्म के फैक्ट आएंगे, काउंटर चेक करना या दूसरे सोर्स के साथ टैली करना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं करेंगे, सिंगल सोर्स के ऊपर रिलाय करेंगे, तो आप अपनी जिम्मेदारी से नबरदाजमान नहीं हो रहे, या आपकी जिम्मेदारी जो है प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने की, उससे आप बरी जिम्मा नहीं हो रहे। बिल्कुल आखिर में आपको बताऊं, इन्हीं मोतबर शख्सियात में से एक ने मेरे सामने बैठकर ये दावा किया था कि नवाज शरीफ का सिंगापुर के अंदर $1 अरब का अकाउंट पकड़ा गया है। और उन्होंने कहा था कि हमारे पास शवाहिद है, तो और उन्होंने कहा था कि आप इसको रिपोर्ट करें। तो मैंने कहा जी मैं रिपोर्ट करूंगा, लेकिन नून लीग से पूछ के करूंगा, जिसके ऊपर वो नाला होंगे। जब नून लीग से हमने राब्ता किया, उस वक्त की बात है जब नून लीग बिल्कुल दीवार के साथ लेना होता दूसरी पार्टी का। उन्होंने कहा उन्होंने कहा जी कि हमें भी पता चला है, तो इसमें हकीकत नहीं है। तो जिन साहब ने आपको बताया, इनको कहिएगा कि 90% पैसे अपने पास रख लें, 10% हमें दे दें, क्योंकि हमें पैसों की आजकल बड़ी जरूरत है, हमारे अकाउंट बंद किए हुए हैं। तो गुजारिश करने का मकसद, और वो स्टोरी बाद में पिट गई। अगर मैं जाके टीवी के ऊपर या आपके प्रोग्राम के ऊपर ये कहता जी कि लहरा के मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है, मोतबर शख्स ने मुझे खबर दे दी है, तो वो प्रोपेगेंडा का मैं हिस्सा बन। बिल्कुल ज़बरदस्त। मेरे साथ रहिएगा मदर अब्बास साहब, आप भी एक और तलत साहब जिस तरह इंस्पिरेशन है यंगस्टर्स के लिए, हमारे जैसे के लिए आप भी हैं, और मुझे आपसे भी जानना है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब का बयानिया, इसको किस तरह डील किया जाए? सर ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि जो आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जो सवाल उठाता है इमरान खान के बयानिए के ऊपर, एक सहाफ़त में भरपूर, एक हक़ाइक़ में भरपूर सवाल, जिसमें वो डिमांड करता है फैक्ट्स की,
तो वहाँ से दुष्नाम तराजी तो होती है, कोई काउंटर जवाब नहीं आता। लेकिन ये पॉपुलर भी बहुत हो रहा है, मानना पड़ेगा। लाखों करोड़ों लोग मजीद ऐड हो चुके हैं इमरान खान साहब की वोटर लिस्ट में। हाउ टू डील विद इट बदर साहब? शुक्रिया कामरान। देखिए, तलत साहब ने जो बात की उसमें बहुत ज़्यादा इजाफे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने कॉम्पैक्ट अंदाज में बता दिया कि जर्नलिस्ट को होता कौन है और जर्नलिज्म में हमें करना क्या चाहिए। देखिए, मैंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट में भी, न्यूज़ अखबार में भी काम किया, वायर सर्विस के, इंटरनेशनल वायर सर्विस के लिए भी काम किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी काम किया। कभी अपने फैक्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यानी ये नहीं हो सकता। देखिए, पॉपुलर ओपिनियन जो है उसको टैकल करना एक पॉपुलर ओपिनियन है पॉपुलर ओपिनियन। बहुत सी चीज़ें उसमें दुरुस्त हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें गलत हो सकती हैं। मेरा क्या काम है? यानी मैं आपको बहुत छोटी सी 2 मिसालें दे देता हूँ जनाब इसी हालिया कंट्रोवर्सी की। एक, मुझे बताएं कि किसी जर्नलिस्ट ने अपने तई जाके इन्वेस्टिगेट किया कि ये मुरासले क्या के असल हक़ाइक़ क्या हैं। अच्छा, उसके लिए आपको क्या करना था? उसके लिए जो फ़रीक हैं, जो एम्बेसडर थे उधर और अमेरिकन डिप्लोमेट थे, उनसे किसी ने राब्ता करने की कोशिश की, उन एम्बेसडर से बात करने की कोशिश की अपने तई। उन्होंने पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी में आके क्या ब्रीफिंग दी, उससे छोड़ दें। अच्छा, वो मुझे नहीं नज़र आया। तो हम ज़राए से चलते रहे, हम दावों से चलते रहे, क्योंकि हमारे यहाँ बाय एंड लार्ज जर्नलिज्म जो हुई है वो ही सेड और शी सेड की जर्नलिज्म हुई है। सही। दूसरी बात यह कि अभी आपने देखा कि एक चला कि पीटीआई के अमरीकी एक ओहदेदार ने जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प से बात की और उन लेटर लिखा है, वो जो कुछ भी है। लेकिन हमने ज़राए से वो खबरें चली है, किसी ने पीटीआई के उस ओहदेदार का बीपर लिया, उससे रब्ता किया, उससे कांटेक्ट किया, जहां अमेरिकन जो है वाइट हाउस हो चाहे स्टेट डिपार्टमेंट हो, उनसे कंफर्म किया उसके बारे में। तो हम इस रेस अगेंस्ट टाइम में लग गए हैं। ठीक है सर। हम सोशल मीडिया पे, देखिए सोशल मीडिया पे लाखों चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट अगर कोई वीडियो हो, कोई चीज़ें हों, मेरे पास आएँ तो मेरा सबसे पहला काम क्या होता है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। बिल्कुल ठीक। क्या मैं इसको चला के रिस्क लेने जा रहा हूँ? क्या मुझे इसे चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए? एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं जब AFP में होता था जी, 9/11 के दिन मैं AFP में था, मुझे एक फैक्स आया ग्रुप का क्लेमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस वक्त अभी मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं उस इवेंट को हुए, अब उसके लेटर हेड पे था वो। लेकिन मुझे फौरन स्ट्राइक हुआ कि यार अभी तो इवेंट हुआ है, एकदम किसी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली। मैंने पहला काम यह किया कि उस ग्रुप के हेड को टेलीफोन किया, उसके स्पोक्समैन को फ़ोन किया। इत्तेफाक से दोनों फ़ोन आप कह रहे हैं ये लेवल यहाँ मैंने अपने ब्यूरो चीफ नहीं हो रहा सर, आप ये कह रहे हैं ये अब आप देखें ना, मैंने अपने ब्यूरो चीफ को उधर फ़ोन किया इस्लामाबाद में, उसने स्टोरी चला दी। जब उसने स्टोरी चला दी तो इंटरनेशनल में, दुनिया में वो नंबर 1 लीड चली गई, मगर विद इन फ्यू मिनट्स उसका डिनायल आ गया। बिल्कुल ठीक है। और मैंने उसकी ओनरशिप नहीं ली थी। मैंने अपने ब्यूरो चीफ से कहा था कि मैंने जर्नलिज्म में ये सीखा है, इफ इन डाउट लीव इट आउट। बिल्कुल ठीक है। डाउट था मदर साहब, ये आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ ही रहिएगा। तलत साहब ने क्योंकि जाना है तो मैं एक सवाल पूछूंगा तलत साहब, उसके बाद उनको वो जा सकते हैं मेरे पास से। तलत साहब, मौजूदा हालात पे थोड़ा बता दीजिए। इमरान खान साहब की जान को खतरा हुआ है, पायलट्स को धमकियां मिल रही हैं, ज़िमनी इंतखाब अगर इलेक्शन उस तरह ना हुआ, ऐसा तरीके साफ सोच रही है, तो ये बहुत बड़ा एक बहरान हो सकता है इस मुल्क के अंदर। आप कहाँ जाते देख रहे हैं इस मुल्क को, और आपको वाकई लगता है कि इस लेवल का खतरा इमरान साहब को है, और फिर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए इसको अवॉइड करने के लिए? देखें, ख़तरे की बात हमने पहले भी सुनी थी, तो आज क्या हुआ, आज मैंने मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर से बात की। मैंने कहा इमरान खान का दावा ये है कि उनकी जान को ख़तरा है, लोग उनको कत्ल करने के या रास्ते से हटाने के दरपे हैं, तो इसके ऊपर आप हमें अपनी राय नहीं दीजिए, हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें बताइए। तो उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई, जो बाद में मैंने काउंटर चेक की एडमिनिस्ट्रेशन से, और बस सही साबित हुई। तो मेरे पास 3 सोर्सेज अवेलेबल हैं, इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, इंटीरियर मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू और एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू। पता है चला कि 100 के करीब KP के पुलिस वाले, KP प्रोविंस के पुलिस वाले इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर हैं। तकरीबन 25 से 30
और एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है 50 के करीब गिलगित बल्तिस्तान की फोर्स जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर है। और पता ये चला कि इस्लामाबाद की पुलिस को वो अपने इनर कॉर्डन के अंदर आने नहीं देते। पता ये भी चला कि पिछले हफ्ते तक इमरान खान साहब का जो रूट है, जिसको हम बोलते हैं आम जुबान में, जब उन्होंने ट्रैवल करना होता है तो बाकायदा एरिया सिक्योर किया जाता है सर, वो लगवाया जाता था, बावजूद इसके कि इस शहर के अंदर जहाँ पर एक्स प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं आपको अक्सर घूमते हुए नजर आते हैं, शायद खाकान अब्बासी समेत, किसी के लिए ये सहूलत मुहैया नहीं है। और केपी की पुलिस, जीबी की पुलिस का इमरान खान के घर का तहफ़्फ़ुज़ करना मावराए रूल्स हैं। तो ये फैक्ट चेक करने की बात है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, और जो दावा करने वाले हैं उनको फिर हकायक भी बयान करने चाहिए, इनकंट्रोवर्टेबल एविडेंस जिसको हम बोलते हैं उसकी तरफ लाना चाहिए, लेकिन वो नहीं लाएंगे। मसला पाकिस्तान में सहाफ़त का इस वक्त सिर्फ नहीं है, उन लोगों का नहीं है जो छाता बरदार हैं, जो घुस बैठिए हैं, जो कोई और काम करते हैं और धंधा करते हैं सहाफ़त को अपने सामने रख कर, उन लोगों का मसला नहीं है। मसला ये है कि जो पॉलिटिकल रेटरिक है वो अब सहाफ़ियों के ज़रिए नहीं घुमाया जाता। जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में सहाफ़ी मिडल मैन था, जिसके ज़रिए मालूमात लोगों तक पहुँचती थी, हम पर जिम्मेदारी बड़ी भारी थी। अब बाईपास कर दिया जाता है। अब इमरान खान को सहाफ़ियों की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, सोशल मीडिया की टीम के ज़रिए बराह रास्त अपने वोटर से बात कर रहा है। और ये काम ट्रंप ने सबसे पहले किया था, जिससे मुराद ये है कि सहाफ़ियों को ना सिर्फ हकायक को बयान करना पड़ता है, बल्कि उस शोर और होगे को भी डील करना पड़ता है जो सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा सकता है। तो इट्स अ टफ वन, ये आसान काम नहीं। तलत साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे इंशाल्लाह आइंदा भी बात होती रहेगी। मुझे इमरान इस्माइल साहब ने भी ज्वाइन किया। इमरान साहब, थोड़ा मैं पहले जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा था, अब सॉरी आपके पास ज़रा देर से आया। ये जो अभी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने हकायक बताए, और आप भी काउंटर चेक कर सकते हैं, मैं भी कर लूँगा, वैसे तो मुझे ट्रस्ट है तलत साहब जो फरमा रहे हैं चेक करके किया होगा। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद है इमरान साहब के पास। चले, मैं ये भी नहीं कहता कि असूल को मावरा रखे, बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी जान को ख़तरा है। 100 KP के अगर लोग मौजूद हैं, 25 से 30 गिलगित बल्तिस्तान के हैं, ये सब कुछ है, तो फिर जान को क्या ख़तरा और कहाँ से है इमरान इस्माइल साहब? शुक्रिया शाहिद साहब। जनाब देखिए, मेरा इल्म नहीं कि ये कहाँ से काउंट आया कि 100 उधर से हैं और 50 उधर से, क्योंकि मैंने जो खान साहब के साथ ट्रैवल भी किया है और उनके साथ उनके घर भी गया हूँ, अक्सर जाना होता है, तो मुझे तो नज़र नहीं आए इतने लोग। सिक्योरिटी उनकी ठीक है, लेकिन इतने लोग मुझे नज़र नहीं आए। गिलगित बल्तिस्तान से और KP से भी उन्होंने पुलिस वाले लिए होंगे, बट क्वांटिटी मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि ये, मैं ये नहीं कह रहा कि तलत साहब झूठ बोल रहे हैं या गलत बयानी से काम ले रहे हैं, मुमकिन है उनकी इतला गलत हो। अभी इतना लंबा लेक्चर उस पर मिला है हमें सहाफ़त के ऊपर, उसमें कई चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव भी उन्होंने की हैं, कई हैं, और कई चीज़ें ऐसी की हैं जो अगर वो प्रोग्राम में होते तो शायद मैं उनसे मज़ीद वज़ाहत भी चाहता हूँ उन चीज़ों की। सो आई कांट से दैट। लेकिन इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमने ये बात ऑफिशियली कम्युनिकेट भी की है इदारों को भी और हुकूमत को भी। ये जो और इमरान साहब थोड़ा, लेकिन हमें बताया से खतरा कहाँ से। दूसरा ये कि पायलट्स वाला जो मामला है कि पायलट्स को भी संगीन धमकियाँ मिली इमरान खान साहब के पायलट्स को, तो क्या धमकी मिली है, मतलब थोड़ा बताएं, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है पायलट को धमकियाँ देने का? लेकिन ख़तरा कहाँ से है ये तो मैं आपको नहीं एग्जैक्टली बता सकता कि जी फ़लाना शख्स जो है वो यहाँ पहाड़ पे बैठा हुआ है, या फ़लाना शख्स जो है किसी गार में छुपा हुआ है, या वो उनके घर के पीछे बैठा हुआ है जो उनको मारना चाहता है। ऐसी चीज़ होती तो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाता है। इसकी इतलात आपको मिलती हैं, मुख्तलिफ आपके सोर्सेज होते हैं, दैन यू हैव अ रीज़न टू बिलीव कि दिस इज़ ट्रू, बिकॉज इवेंट्स बेस्ड रीजन होते हैं जो आप फॉलो कर रहे होते हैं आपको, और आपको यकीन करना पड़ता है उन चीज़ों की इतलात के ऊपर। तो ये कोई इसमें यानी इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है कहने में इमरान खान साहब की अगर पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है या ये कोई पॉलिटिकल गिमिक हो सकता है तो मुझे बता दीजिए, अलावा इसके कि उनकी अपनी मूवमेंट नहीं, बिल्कुल मैं ना उस पे अलावा इसके इमरान साहब बिल्कुल मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, मैं इसमें बिल्कुल तंज़ नहीं कर रहा कि कोई गिमिक हो रहा है, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब ये जो मेरा सवाल था कि पायलट्स को संगीन धमकियाँ मिली हैं इमरान खान साहब के, इसका पर्पस क्या है? मतलब खुदा ना खास्ता अगर किसी ने उनके हेलीकॉप्टर को टारगेट करना हो, किसी ने भी करना हो, बाहर की किसी फोर्स से करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए पायलट्स को तो इन्फॉर्म पहले नहीं किया जाएगा ना कि ये खतरा आने वाला है, ये होने वाला। पायलट्स को धमकी किस चीज़ की मिली है, ये थोड़ा बताइए। नहीं जी, पायलट को धमकी ये नहीं मिल रही कि वो आप फ़ज़ा में होंगे तो पीछे बम बांध दिया जाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। धमकियाँ और नौयत की हैं, वो पायलट से इंफॉर्मेशंस भी ली जाती हैं, पायलट से
ली जा सकती हैं पायलट से, और मज़ीद डिफरेंट चीज़ें उसमें अंदर होंगी। मैंने ख़ुद वो जो उनकी ऑडियो है अब तक वो सुनी नहीं है, लिहाजा मैं कंफर्म आपसे नहीं कह सकता किस किस्म की धमकियाँ हैं, लेकिन खाली पायलट तक ही महदूद नहीं है। ये जो इमरान खान के करीबी रफ़का हैं, जो और दूसरे लोग हैं, वो भी इस तरह की बातें क्लेम कर चुके हैं। जो पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने भी इस तरह की चीज़ें क्लेम की हैं कि जी हमें फ़ोन आता है कि जी आप बैठ जाएँ या विड्रॉ कर लें, और दूसरे जो खान साहब के करीब जो लोग हैं उनको भी कई बार उनके बयानात पे या उनके ट्विटर पे या किसी चीज़ के ऊपर उनको भी इस तरह के मैसेजेस आए। अच्छा, वैसे इमरान भाई बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि सिचुएशन रिवर्स हो गई हुई है। अगर फैक्ट्स मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि ना मैंने कभी किसी का फ़ोन सुना, जो बताने वाले कहते हैं लेकिन कोई एविडेंस तो नहीं होता। जब आप गवर्नमेंट में थे तो अपोजिशन कहती थी कि जी आप फ़ोन करवाते हैं, अब आप ऑपोजिशन में हैं तो आप कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये फ़ोन करवा रही है। मतलब ये अजीब सिचुएशन है। तो इसमें आप बराबर के मुजरिम हैं, क्योंकि अगर 3.5 साल आप फ़ोन करवाते रहे हैं तो कोई बात नहीं, इनका भी हक है, 3 महीने इनको भी कर रहे थे मेरे भाई। इसमें ऐसा क्या बदला इमरान भाई? इंसाफ का तकाजा तो यही, इंसाफ के पैमाने दो तो नहीं हो सकते। कोई एक ऐसा इंसिडेंट बता दें कि जहाँ पे किसी को कोई धमकी आमेज कोई फ़ोन आया हो। मैं समझ रहा हूँ कि मैं बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि हम जो फ़ोन करवाते थे तो हम इदारों के साथ, फ़ौज के साथ हम बड़े एक पेज पे थे, एंड वी यूज्ड टू टेक प्राइड इन इट। और आज भी हमें फ़ख्र है इस चीज़ पे कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत एक पेज पर हों तो चीज़ें आगे बढ़ाने में बहुत सहूलत होती है। बहुत आराम से आप पाकिस्तान को एक डायरेक्शन दे के उस डायरेक्शन पर ले जा सकते हैं। और अगर ज़ाहिर है कि दोनों हुकूमत और फ़ौज या दूसरे इदारे एक पेज पर ना, लेकिन आपका तो नजरिया कुछ और है। आप तो कह रहे हैं इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को उठा के बाहर फेंकें। आप तो ये मुतालबा कर रहे हैं इदारों से ना, जो पहले मुतालबा 11 पार्टियां कर रही थी आपके खिलाफ। तो मैं ये तो कह रहा हूँ सिचुएशन चेंज हो गई है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बताऊँ, हम चाहते क्या हैं, हम क्या कह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत टॉपल हो रही थी और इमरान खान की हुकूमत के पीछे साजिश हो रही थी, 13 पार्टियाँ एक खट्टी नहीं जमा हो सकती एक प्लेटफॉर्म पे। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप इसको एडमिट करें या ना करें, मैं इसको बिल्कुल बरमला आपके टेलीविज़न चैनल पे कह रहा हूँ कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते थे। वो उनका पेट फाड़ के रोड पे घसीटने वाले थे, वो उनको गले से पकड़ के उनका पैसे निकलवाने वाले थे। JUI कुछ और बात कर रही थी, पीडीएम तो कई साल पहले इकट्ठा हो गया था, कुछ और बोल रही थी। बाप का बाप कौन है वो भी सबको पता है। आपको तो वो बहुत अच्छी तरह पता है। जो हमारी हलीफ जमातें थी MQM, जब MQM से मैं बात करने गया, उनके पास बैठा, खान साहब ने मुझे कहा कि तुम जाओ इस ग्रुप के साथ, मैं परवेज़ खट्टक, अली ज़ैदी, हम सब गए उनसे बात करने। तो वो सारी बात एक तरफ, और वो एक तरफ वो कहते थे कि जी वो देखें, बात यह है कि अगर वो एक फ़ोन आ जाए तो फिर हम बात कर लेते हैं। अब वो फ़ोन कौन कराएगा, किससे कराएगा, किसके फ़ोन सर पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहेगा इमरान साहब। मैं जरा हम तो ये कह रहे थे, जी बताएं आप क्या कह रहे थे। मैं जरा क्विकली मियां जावेद लतीफ़ साहब का मौका लूँ। मियां जावेद लतीफ़ साहब, 2 आप पे एलिगेशन है, आप आज राह फरार इख्तियार की हुई आपने प्रोग्राम में से। लेकिन पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, पायलट को धमकियां मिल रही है, और मेरे भाई खुदा ना खास्ता अगर उनको कुछ हुआ तो आपको तो अवाम नहीं छोड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, कामरान शाह साहब तुसी साढ़े नाल करना चाहते जी या काहिद पे है ही नहीं। ये उसी तरह बात है कि जिस तरह साजिश हुई है एक, कि जनाब साजिश से निकाला गया। आज शेखुपुरा में लोगों ने जवाब दिया कि साजिश नहीं, साजिश तो आपने की है पाकिस्तानियों के साथ, कि आपने मकबूजा कश्मीर दे दिया। आपने शेखुपुरा ने कैसे जवाब दिया? इमरान साहब का बड़ा शानदार जलसा था, आप क्या बात कर रहे हैं मियां साहब? अगर कामरान शाह साहब इसको आप शानदार जलसा कहते हैं कि 2500 कुर्सी लगाई थी और 1200 लोग थे, मैं आपको उसकी वीडियो भिजवा देता हूँ। सारा पीछे से खाली था, कोई 1000-1200 के करीब खाली थी। और वो वीडियो आप अपने चैनल पे चलाएं और इनको बताएं कि शेखुपुरियों ने क्या जवाब दिया है इनको। ये हालत है इनकी। अब वो लाडले नहीं रहे ना उस तरह के, जिस तरह अकेले खड़े होते थे। भाई उनकी जान को खतरा। सवाल मैंने ये पूछा, आप कह रहे शेखुपुरा ने ये जवाब दे दिया है। पायलट्स को धमकियां मिल रही हैं, गवर्नमेंट आपकी है, तो मियां साहब ताल्लुक तो नहीं छटांगे? अच्छा अगर लाडले ये बन गए, ये बन गए। पायलट को अगर धमकियां जिसने दी है ना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑन एयर कि उसका नाम सामने लाया जाए और बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। जो मुल्जम हुआ उस गवर्नमेंट आपकी है, मिनिस्टर तुसी हो मियां जावेद लतीफ साहब,
ये आप जलसा देखें जरा, एक मिनट, ये आपके ख्याल में ये दिखाए जरा, जलसा दिखाए। ये 2500 लोग हैं मेरे भाई, हजारों का मजमा है। ये देखें तो सही जरा मियां साहब, शायद टीवी नहीं देख रहे, थोड़ी कमजोर है। एक मिनट इमरान इस्माइल साहब, एक तो मैं जब आपके हक में भी कोई बात कर रहा हूं तो आपको वो भी यकीन नहीं आता। ये देखें जी, ये जैम पैक जलसा है। मियां साहब तुम पता नहीं केड़े शेखुपुरा गुस्से से आज अपना मैं अंजम को वीडियो भेज रहा हूँ। अच्छा। और इमरान खान स्पीच कर रहे हैं और पीछे सारा खाली है, वो भी भेज रहा हूँ आप। मैं जी देख लेते हैं, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद मजहर अब्बास साहब भी साथ है, मियां जावेद लतीफ साहब, इमरान इस्माइल साहब भी, और हमारे ब्यूरो चीफ मजहर जावेद साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। नवाज शरीफ से मुलाकातों में है वो, बीइंग अ जर्नलिस्ट। एक ब्रेक लेते हैं जी। इमरान खान साहब की जान को खतरा है। मैंने ये बात पूछी है जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब से, इस वक्त वो मिनिस्टर हैं, उनकी गवर्नमेंट है, और मैंने कहा कि उनको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे अगर इमरान साहब का बाल भी बेका हुआ। पायलटों को उनके धमकियां मिल रही हैं आगे से। उन्होंने मुझे एक नया शोशा छोड़ दिया, उन्होंने कहा शेखुपुरा ने आज जवाब दे दिया। मैंने कहा शेखुपुरा में जैम पैक जलसा हुआ है इमरान का, इतनी बारिश, इतने कीचड़, इतने गंद में। वो कह रहे तुम फुटेज ही गलत दिखा रहे दुनिया न्यूज़ वाले, असी असल फुटेज दिखावाएंगे। उन्होंने भेजी है, मैंने अभी तक नहीं देखी, आपके सामने देखता हूँ। व्यूअर चलाएं जी, क्या है जी, मियां जावेद लतीफ़ साहब और इमरान इस्माइल साहब को भी लें। अच्छा, ये फुटेज इन्होंने भेजी है जी, इसमें ये कह रहे हैं कि जी बंदर, ये नीचे है कीचड़। मियां जावेद लतीफ़ साहब अगर मेरी बात सुन रहे हो, ये कीचड़ है, और कीचड़ के अंदर भी इतनी आवाम आई हुई है इमरान खान को सुनने के लिए, तो मुझे तो समझ नहीं आई कि इशू क्या है इसके अंदर। ये और ये वैसे भी बैक शॉट है, ये इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा कि ये कब का शॉट है कब का नहीं। इसकी आवाज़ है भाई शॉट की कि इमरान साहब को बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आवाज़ है इसकी प्रोड्यूसर साहब? शाम से दोस्ती नहीं कर सकता जबकि मेरे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा हो, इसलिए हम भी दोस्ती चाहते। लो जी मियां साहब उन कीचड़ ही तो लोग नहीं खिलौना सी ना। नहीं, ऑडियो में अगर इमरान बोल भी रहे हो, पता नहीं कहाँ से ले लिया आपने ये एंगल। जी मियां जावेद लतीफ़ साहब। नहीं, इमरान इसमें स्पीच कर रहे हैं, जब वो स्पीच कर रहे हैं ये उस वक्त की फुटेज है, ये नहीं है कि कोई पहले ले ली बाद में ले ली। लेकिन मैं अपने जो आपका है नुमाइंदा शेखुपुरा का, उससे पूछ लें, मेरी बात को छोड़ दें। एक बात ये, दूसरा जहां तक कामरान शाहिद साहब, बड़ी संजीदा बात आपने की है। इन्होंने कहा था कि मैंने नाम लिख के दे दिए हैं, पहले भी एक दफा कहा था कि मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये बड़ी संजीदा बात है। मैं आज भी ये कहता हूं कि जिस किसी ने इनको फोन कॉल की है, धमकी दी है इनके पायलट को, वो पायलट को बिल्कुल सामने आना चाहिए, और जिस किसी की तरफ इशारा वो करेंगे उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मुझे जो इनके बनी गाला में कोई मुलाजम था और वो मेरी ऑडियो जो है वो टेप करके बाहर भिजवाता था, या मुझे आप पे शक है उसका भी वैसे तो जी। अच्छा चलें, अब आ जाएं। मैं तो आपकी तवस्सुत से भी ये कहूँगा, कैबिनेट में भी मैंने ये बात की थी कि वजीर दाखिला पे लाजम है कि जो वो शख्स पकड़ा हुआ है या जो उन्होंने दिया है बनी गाला वालों ने, उनको इन्वेस्टिगेट करके जिसने उसकी पिटाई की है या मारा है, उसको नहीं वो बोल रहा, उसको भी सामने लाया जाए। मेरे साथ ही रहिएगा। अदर जावेद साहब किधर है भाई? मेरे साथ ही रहिएगा। मजहर अब्बास साहब, कितना रियल थ्रेट है इमरान खान को पाकिस्तान के हालात देखते हुए आपके नज़दीक? देखिए कामरान, हम जब पिछली गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें तलत साहब थे, और अभी आपने ये कंट्रोवर्सी देखी कि जलसे में कितने लोग थे कितने नहीं थे, यही जर्नलिस्ट का इम्पोर्टेंट काम होता है कि लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाए। जर्नलिस्ट का, बहुत से लोग ये बहस करते हैं कि आप राइट साइड ऑफ दी, आप दुरुस्त सिम्त में खड़े हैं कि गलत सिम्त में खड़े हैं। मैंने हमेशा ये बात की है और हमेशा कोशिश भी की है, अपनी सहाफ़त में भी कोशिश की है कि मैं वो कहूँ, वो बात करूँ जो मैं समझता हूँ कि मेरे पास इन हक़ाइक़ के सबूत मौजूद हैं। मैं कराची में बैठ के ये नहीं जज कर सकता कि शेखुपुरा का जलसा बड़ा था या छोटा था। मैं यहाँ बैठ के इवन फुटेज की बुनियाद पर भी मैं ये बात नहीं करता। इवन अदरवाइज मैंने कई सौ जलसे अटेंड किए हैं, मैंने कभी भी क्राउड की एस्टिमेटेड क्राउड नहीं दिया। सर अब वो जान के खतरा वाली बात नहीं जज कर सकते, वो जान के खतरे वाली बात भी रिस्पॉन्ड कर दे मदर साहब, कितना जान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए जर्नलिस्ट हमारी ये ड्यूटी है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करें,
हम इसको मालूम करें कि जो थ्रेट है, और देखें जनरली पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर्स अंडर थ्रेट रहे हैं, ठीक, कल भी थे, मारे भी गए और आज भी हैं और इमरान खान को थ्रेट बिल्कुल हो सकती है और संजीदा थ्रेट हो सकती है। एक होती है जनरलाइज थ्रेट, एक होती है स्पेसिफिक थ्रेट। सही, इवन स्पेसिफिक थ्रेट भी सर बिल्कुल ठीक है, आप मेरे साथ अब ये पायलट वाला जो इशू है, जी बताइए जी मदर साहब, ये सीरियस है पायलट वाला इशू, इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसको सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सर बिल्कुल ठीक है, हकायक तक पहुंचने की आप मेरे साथ ही रहिएगा। मैं इमरान इस्माइल साहब के पास आ रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत जरूरी है। अजहर जावेद साहब क्योंकि लंदन से चीज़ों को देख रहे होते हैं, नवाज शरीफ साहब से बोला भाई अजहर भाई, दो सवाल आते हैं आपसे। एक तो क्या जितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान की इस 11 पार्टियों के आने के बाद बन गई है, क्या नवाज शरीफ साहब से आप जब मुलाकात करते हैं उनको अफसोस हो रहा है कि ये गलती की उन्होंने, ये हुकूमत का बार अपने सर पे लेकर? और दूसरा साथ ये भी बता दीजिए कि ये जो खतरा है इसका नवाज शरीफ साहब को भी इल्म होगा, उनकी गवर्नमेंट इंटैक्ट है यहाँ पे, उस बारे में वो क्या कहते हैं कि ये वो समझते हैं कि ये भी जनरल खतरा और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी चाहिए इमरान साहब को? कॉलिंग शॉट्स तो नवाज शरीफ ही कर रहे हैं ना इस गवर्नमेंट के। जी अजहर साहब। कामरान साहब बहुत शुक्रिया सर। जो आपका ये सवाल है वो मेरे मदर अब्बास साहब ने जो अभी बात की है उसी में ही उसका जवाब है कि आपने एक जो स्टेटमेंट दे दी कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है लेकिन दूसरी पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता। तो इसमें हमें पीटीआई में बढ़ गई है यार, चलें पुट इट दिस वे, पीटीआई में बढ़ गई, ठीक है। तो उसमें यही आप कह सकते, जहां तक यहाँ की बात है, ये जो नवाज शरीफ साहब थे वो हुकूमत को गिराने के हक में नहीं थे। आपको भी याद है जब आप यहाँ भी आए तो यही बात हुई थी, यही सारा सिलसिला था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब उनको पीडीएम में शामिल दूसरी जमातों, खास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने इस बात पे कायल किया कि अगर ये हुकूमत ना गई तो अगले 10 साल जो हैं फिर यही सिस्टम रहेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरा इनको जो मालूमात थी वो यही थी कि अगले 10 साल के लिए प्लान बनाया जा चुका है और जो एक अपनी मनपसंद की जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा था कि तकर्री की जाएगी, उसके बाद इलेक्शन में ईवीएम और ओवरसीज वोट के जरिए जो है वो अगली अक्सरियत हासिल की जाए, ये इनकी सोच थी। ये मैं इससे मेरा इत्फाक होना जरूरी नहीं है, जो यहाँ पे इनके तक सोच पहुंची। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तरीके अदम एतमाद के हक में आए। नहीं, लेकिन अगर जावेद साहब ने बात बताए, चले ये तो आपने कह दिया जी कि वन साइडेड अप्रोच हो सकती है। अगर मैंने ये मेरे मुंह से निकल गया कि इमरान खान बहुत पॉपुलर हो गए, मैंने इसको अमेंड कर लिया जी, पीटीआई में चले बहुत पॉपुलर, लेकिन इसमें क्या डिनाई? हमारे रिपोर्टर रोज रिपोर्ट कर रहे हैं कि नून लीग इज बिकमिंग डे बाय डे एवरी डे अनपॉपुलर ड्यू टू महंगाई। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो नवाज शरीफ साहब कैसे देखते हैं उसको? जी बिल्कुल, मेरी उनसे इस पे लास्ट मीटिंग में भी बात हुई, उससे पहले भी हुई। वो कहते हैं बिल्कुल ये मुश्किलात हैं और उस मुश्किलात का उनको एक जो है बिल्कुल एहसास है और उस बारे में उन्होंने अपनी पार्टी को हदायत भी कर रहे हैं। डेली बेसिस पे वो बैठते भी हैं अपने ऑफिस में। वो कहते हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मामले को हल किया जाए और इस मामले को हल करने के लिए वो कह रहे हैं हमारे पास टाइम होना चाहिए। पहले मियां नवाज शरीफ इस हक में नहीं था कि ये सेटअप जो है लंबा चले 2 से 3 महीने में चले, लेकिन अब क्योंकि तय हो चुका है वो, अब जो अगले साल इलेक्शन की बात है तो उनका ये कहना है कि इस पे के महंगाई पे काबू पाया जाएगा। नून लीग ने पहले भी किया, अब इधर रुक जाए, मेरे साथ ही रहिएगा। इमरान इस्माइल साहब, जो इनका प्लान समझ आया मुझे, आपके जो मुखालफीन हैं वो ये है कि ये ज़िमनी इंतखाब ये जीत जाएंगे, उसके बाद आप जितना भी बोलते रहें चीखते रहें आप इमरान खान साहब, इलेक्शन अगले साल जाके अगस्त में होगा, तब तक ज़रा साजिश का बयानिया भी लोगों बार बार रेपिटेशन हो चुकी होगी और अगस्त से पहले जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के कहने पे ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे बल्कि एक बहुत बड़ा रिलीफ अवाम को दे जाएंगे, चाहे वो बारूदी सुरंगों पे मबनी मुबैना तौर पे हो रिलीफ। तो आपका लाहे अमल क्या है? आप बस इस तरह जलसे करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, या आप पार्लियामेंट में वापस जाना ज़रूरी समझते हैं ताकि अगले साल अगस्त तक आपके पार्लियामेंटेरियन इररेलेवेंट ना हो, अहम तरीन सियासत का हिस्सा रहें? इमरान इस्माइल साहब, हम तो आपको बस मशवरा ही दे सकते हैं। शायद भाई पहले तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। पहले तो मैं ये आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये जो आज के जलसे के जो इन्होंने बना के भेजे वीडियोस, तो वीडियो की तो इनकी अपनी फैक्ट्री लगी हुई है, टोटा सा वो तो कुछ भी बना सकते हैं। तो आप लोगों ने जो दिखाया वो सारा गलत, जो ये लाएँ वो बिल्कुल ठीक। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान में जिस वक्त महंगाई का तूफ़ान है, जो डॉलर कहाँ पहुँच गया, स्टॉक एक्सचेंज किधर गिर गया, लेकिन जो अभी अजहर भाई ने बात की वो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात आपको बताई कि ख़तरा ये था कि इमरान खान अगर इसी तरह चलते रहे तो ये 10 साल आगे हुकूमत करेंगे।
तो लिहाजा क्यों ना पाकिस्तान की इकोनॉमी की वाट लगा दी जाए, लेकिन इमरान खान को हटा दिया जाए और इसके ऊपर एक बयानिया बनाया जाए कि जी पाकिस्तान को अगर इमरान खान रहे तो ये खा जाएंगे, ख़तरा है। सो वो बात तो बिल्कुल तय है कि अगर इमरान खान इस तरह चलते तो वो आगे शायद 10 साल हुकूमत चला लेते। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का इसलिए नहीं दिया जा रहा, बकौल मियाँ साहब के, कि वो इसलिए नहीं दिया जा रहा कि वो भी इमरान खान का वोट बैंक होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान को वोट देंगे, लिहाजा उन्हें इस हक़ से भी महरूम कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को इस हक़ से महरूम कर देना चाहिए कि वो वोट नहीं दे सकते। जो मियाँ साहब और आसिफ ज़रदारी साहब और JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब और जो उनके सपोर्टर्स हैं या उनको लाने वाले हैं, वो जिसको चाहेंगे उसको वोट दे दें, वो उसको गवर्नमेंट बना दें। सो ये एक बड़ा अफसोसनाक अमल है। आज पाकिस्तान में हो क्या रहा है, आज आपकी जो कम्युनिटी है, जो सहाफ़ी बरादरी है, जिस पर आपने इतनी देर बात की, हमने एक दफ़ा कंडेम नहीं किया कि इमरान रियाज खान के साथ जो हुआ वो इंतहाई गलत। हमने कल पूरा शो किया था उसके ऊपर सर। तो वर्स्ट डिक्टेटरशिप में नहीं इस्तेमाल किए जाते। अच्छा, मैंने सुना नहीं जो अरशद शरीफ के साथ हो रहा है, जो अमीर अयाज की एक स्पीच के बाद उनके साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है खुदा ना खास्ता कि अगर आपका कोई राय आपकी बनती है और आप उसको एक्सप्रेस करने जाते हैं तो उसके आपके साथ भी हो सकता है। हमने माजी में देखा है कि कभी किसी को गद्दार का लेबल, कभी किसी को गद्दार का लेबल, कब वो गद्दार आज वफादार, आज का वफादार, कल का गद्दार। ये तो सारा चल ही रहा है पाकिस्तान में निज़ाम। अगर हम इसी मैं आपसे एग्री करता हूं, हम कंडेम ना कर सकें और डर और खौफ की वजह से हम बैठ जाएंगे। और हम बात ये कि मैंने इसके ऊपर कल पूरा प्रोग्राम किया और ऑब्वियसली उसमें मैंने एक बात और भी कही थी, अगर आप जब देखेंगे, मैं कहा था खुदा का शुक्र है कि तहरीक इंसाफ के दौर का लाया हुआ पी का काला ऑर्डिनेंस नहीं, जिसके खिलाफ मैंने जिहाद किया था जब आप लोग पावर में थे। अदरवाइज तो हमारे जो भाई हैं इमरान रियाज साहब, उनका ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता। 6 महीने इमरान खान साहब के पी का ऑर्डिनेंस के अंदर वो बगैर बेल के रहते, 5 साल सज़ा है, 3 साल से बढ़ के जो होम्योपैथिक नून लीग ने बनाया था, हम उसको भी कंडेम करते हैं, हम आज वाले को भी कंडेम करते हैं। 15 FIR उनके ऊपर हुई है। लेकिन सर कुछ आप भी तो अपने स्टाइल पे गौर कर रहे हैं इमरान भाई, अपनी पार्टी के। आप लोगों ने जो काला कानून लेके आए गद्दारी का, आपने हर दूसरे बंदे को, और आपने तो फैशन बना दिया ना गद्दार कहना। जो आपके खिलाफ है वो गद्दार है, वो साफ़ी भी गद्दार है, वो पार्लियामेंटेरियन भी गद्दार है। एक ब्रेक लेता हूँ। इंशाल्लाह ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन आपसे मुलाकात जारी रहेगी। मुझे दीजिए आज इजाज़त।